नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक बार क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रश्नावली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी राजकीय संग्रहालय झांसी, या डी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका बी। क्या आंसर इसका ए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसको यहां पे देखेंगे व्याख्या के अनुसार। तो क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसकी क्या विशेषता है? यह कला, संस्कृति और प्राचीन इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुषाण एवं गुप्त काल की कई दुर्लभ कलाकृतियां संरक्षित हैं। कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए क्या नोएडा में है, ऑप्शन बी क्या नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी गाजियाबाद में है, ऑप्शन डी गुड़गांव में है। तो आंसर क्या है इसका? नोएडा में। आंसर इसका नोएडा में। चलिए इसकी व्याख्या में पढ़ते हैं क्या है ये, क्या कह रहा है। नोएडा, तो यहाँ पर क्या है? ये नोएडा एक जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का, जो कि एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में हमारे उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। उसमें से एक गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पे देखिए, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1974 में इसकी स्थापना हो गई थी, 1974 में। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। है का क्या मतलब है? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? क्वेश्चन ये पूछा आपसे। तो आंसर क्या होगा? 3 हैं। आंसर इसका आंसर 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो 3 है, तो इसका मतलब है कौन सी जगह पे है ये 3? तो देखिए आंसर सी, 3 है। और 3 कौन सी जगह पर? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। ये संग्रहालय उन स्थानों पर स्थापित हैं जिनका भगवान बुद्ध के जीवन से गहरा संबंध है। तो पहला कहाँ है? गोरखपुर, दूसरा कुशीनगर, तीसरा पिपरहवा सिद्धार्थनगर। तो तीनों कहाँ है? ये वाले देखोगे नेपाल बॉर्डर की साइड में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। और कहाँ स्थित है ये? तो ऑप्शन ए प्रयागराज में है, ऑप्शन बी वाराणसी में है, ऑप्शन सी कानपुर में है, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में है। क्या है आंसर? तो आंसर इसका डी। कहाँ पर है ये? लखनऊ में। क्या कह रहा है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। तो यहाँ फिर से देखिए क्या है? लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। 57 बच्चों के ज्ञानवर्धन और सर्वांगीण विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्या कह रहा है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? पूछ रहा आपसे क्वेश्चन, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र किस जगह पर है? ऑप्शन ए आगरा में है, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर में है क्या, ऑप्शन डी या फिर गोरखपुर में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर है इसका बी। कहाँ पर है? वाराणसी में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में है। चलिए इसकी फिर से व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। वाराणसी में क्या है? दीनदयाल
हस्तकला संकुल, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय वाराणसी के कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी जिले के बड़ा लालपुर में स्थित है। उद्देश्य इसका क्या है? हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। यह स्थानीय बुनकरों एवं कारीगरों को वैश्विक बाजार की सुविधा एक ही छत के नीचे प्रदान करता है। कौन सा वाला? वाराणसी का दीनदयाल हस्तकला संकुल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा, ये वाला कह रहा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए मेरठ में है, ऑप्शन सी बुलंदशहर में, ऑप्शन बी बुलंदशहर में, सी लखनऊ में, या फिर डी गोरखपुर में। तो क्या है इसका आंसर? आंसर इसका सी, कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। तो इसकी फिर से व्याख्या देखते हैं क्या है। लखनऊ, यहां देख लो क्या है लखनऊ में? उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि संस्थान, उत्तर यानी यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी बायोलॉजिकल्स लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। इसका कार्य क्या है? यह संस्थान पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके और औषधियों का निर्माण एवं अनुसंधान का कार्य करता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। इसको याद करोगे, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने क्या है। कह रहा क्वेश्चन केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए क्या चित्रकूट में है, ऑप्शन बी क्या सहारनपुर में है, ऑप्शन सी क्या कानपुर में है, या ऑप्शन डी लखनऊ में है। तो आपको बताना है क्या आंसर। इसका आंसर होगा डी। कहां पर है ये? लखनऊ में। लखनऊ में है। तो इसको देखेंगे व्याख्या के अनुसार। लखनऊ देखिए ये वाला केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यह CSIR यानी CSIR को कहते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अग्रणीय प्रयोगशाला है। यह औषधि और सुगंधित पौधों के विज्ञान और व्यवसाय पर उच्च स्तरीय शोध करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। ये रहा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में, मेरठ में, कानपुर में, प्रयागराज में। तो आंसर इसका क्या होगा? मेरठ। आंसर क्या है? मेरठ में है। तो यहां देखोगे क्या कह रहा है मेरठ के बारे में। खेल के सामान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं मेरठ में। तो यहाँ पर क्या है आंसर? उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजन स्टेशन मेरठ जिले के मोदीपुर में स्थित है। क्या काम है? यहाँ आलू की नई किस्मों का विकास किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन और आलू की फसल से संबंधित कृषि तकनीकी पर शोध किया जाता है। कहाँ? कौन सा वाला? उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये रहा, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कहाँ है? आगरा, उन्नाव, कानपुर, गाजियाबाद। कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा में है, बी उन्नाव में है, सी कानपुर में, या डी गाजियाबाद में। तो आंसर है आपका सी, कानपुर में स्थित है ये। कौन सा? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। तो इसको यहां देख लेते हैं। कानपुर में भारतीय चमड़ा क्या कह रहा है? भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान कानपुर में है। यहाँ कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग से संबंधित तकनीकी विकास का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र है। ऐतिहासिक रूप से इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं इसको। किसको? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आगे देखते हैं ये वाला, ये क्या कह रहा है? अच्छा, उत्तर प्रदेश प्रमुख संस्थानों का भौगोलिक वितरण यानी आलू अनुसंधान केंद्र ये मेरठ में है। अच्छा ये इसको छोड़ो क्योंकि ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे क्या है, बौद्ध सर्किट वगैरह, ये करंट के क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाले पे क्या कह रहा है?
ये देखिए केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है, कहाँ है ये केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, सहारनपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण संस्थान। ये देखिए आंसर सी, लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? मथुरा, बरेली, अलीगढ़, झांसी। तो जैसा कि सभी को पता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो आंसर इसका क्या होगा? मथुरा। आंसर क्या है? मथुरा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ये देखिए ये क्या है, एक जिला हमारा ये आगरा के पास में इसकी सीमा कैसे लगी है? मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी CIRG उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मखदूम यानी फरह में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बकरी पालन के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए की गई थी। बकरियों को कैसे मतलब इसकी प्रजाति बढ़ाई जाए, इसका कैसा विकास किया जाए, उसके उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। किसकी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो आंसर क्या होगा? प्रयागराज में है, गौतम बुद्ध नगर में है, या लखनऊ में है, या कानपुर में है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर है इसका बी, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर। तो ये रहा आपके सामने गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की सीमा किससे लग रही है? नई दिल्ली से, यानी दिल्ली से लग रही है। तो क्या कह रहा है ये? गौतम बुद्ध नगर यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में स्थापित किया गया था। यह पार्क राज्य में IT और सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने का एक प्रमुख और पहला केंद्र है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है और ये पूछ रहा है कहाँ है ये नॉलेज पार्क? कहाँ है नॉलेज पार्क? तो आंसर है ग्रेटर नोएडा में। आंसर क्या है इसका? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी ज्ञान को एक ही स्थान पर बढ़ावा देने के लिए नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में की गई है। यहाँ कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थित हैं। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस पर नहीं जहां जहां आए वहां पर टिक कर लिया करो, क्योंकि इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कह रहा है क्या एग्रो पार्क लखनऊ में है, ये सम्मिलित है या नहीं है? एपरल पार्क नोएडा में है, क्या ये सही नहीं है या सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, क्या ये सही नहीं है यानी सम्मिलित नहीं है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, तो इसका मतलब है कि सही कौन सा नहीं है यानी सम्मिलित नहीं है। आंसर है एपरल पार्क नोएडा, ये सम्मिलित नहीं है। अगर ये सम्मिलित नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा? यानी बी। बाकी सब सम्मिलित है। एग्रो पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, उन्नाव बंतर में है। तो ये वाला आंसर है क्या? एपरल पार्क नोएडा, ये सम्मिलित नहीं था। तो क्या कह रहा है इसका व्याख्या देखिए, यह विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एपरल पार्क वस्त्र उद्योग के लिए ट्रोनका सिटी, गाजियाबाद और कानपुर में स्थापित किया गया। यानी एपरल पार्क वस्त्र उद्योग के लिए ट्रोनका सिटी, गाजियाबाद और कानपुर में स्थापित किया गया है, न कि नोएडा में। अन्य सभी विकल्प एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहां भी ये कह रहा है सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है, ट्रोनका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर पार्क उन्नाव। तो पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आंसर है इसका बी, ट्रोनका सिटी नोएडा, यही आंसर है इसका। तो अगर ये मतलब सम्मिलित नहीं है तो इसका मतलब सम्मिलित करके दिखाओ फिर क्या है।
तो ट्रॉन का सिटी नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में है। यहाँ देखिए आप, ये वाला ट्रॉन का सिटी नोएडा, ट्रॉन का सिटी नोएडा में नहीं है बल्कि गाजियाबाद जिले में स्थित है। इसे ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे औद्योगिक और आवासीय विकास के लिए बसाया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है गाजियाबाद। तो दिल्ली से हमारे यूपी की केवल 2 ही जिलों की सीमा लग रही है, एक है गाजियाबाद, एक है गौतम बुद्ध नगर। यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 2 ही जिले हमारे यूपी की सीमा बनाते हैं, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा। नोएडा नोएडा का मतलब गौतम बुद्ध नगर, सॉरी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है। तो आंसर इसका पेपर टेक्नोलॉजी हमारे सहारनपुर में, यानी हमारे यूपी में पेपर का उत्पादन यानी कागज का उत्पादन, लुगदी का उत्पादन अधिकतर सहारनपुर में होती है, इसलिए पेपर टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ है, सहारनपुर में, सहारनपुर। तो सॉरी, इसका आंसर मैंने टिक नहीं लगाया है, तो सहारनपुर है, ये सहारनपुर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में यह भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT रुड़की का एक प्रमुख कैंपस है। सहारनपुर क्षेत्र अपने कागज उद्योग और लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, यानी सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। क्वेश्चन है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, क्या बहराइच में है या रांची में है या प्रयागराज में है या पटना में है। तो आंसर इसका सी, प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉरी इसकी व्याख्या, यानी हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में है। HRI इसको कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश को ये कह रहा है कि प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहते थे, में स्थित है। यह गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला भारत का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थान है। कौन सा वाला, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। प्रयागराज ये रहा, इसकी सीमा प्रयागराज की मध्य प्रदेश से लग रही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है, आगरा, सॉरी कानपुर में है। सी आंसर इसका कानपुर में है। तो इसकी भी व्याख्या देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों यानी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग के अवसर प्रदान करने के लिए की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताना है। तो आंसर ऑप्शन, सॉरी क्या कह रहा है, क्या आगरा में है, क्या कानपुर में है, या फिरोजाबाद में है, या खुर्जा में है। क्या केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो आंसर आपको पता है, चीनी के बर्तन, पोट्री जिसको कह रहे हो, कहाँ पे मिलता है, खुर्जा बुलंदशहर। तो ये क्या हो गया, खुर्जा आंसर इसका, खुर्जा। तो अगला ये तुम्हारी ये क्या है, व्याख्या। आज का ये लास्ट है क्वेश्चन, फिर आगे कल देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान CGCRI एक महत्वपूर्ण विस्तार केंद्र है, खुर्जा में स्थित है। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक शहर है जो अपनी उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए देश विदेश के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन यानी कि कप बनाए जाते हैं, प्लेट विलेट बनाई जाती है, क्या है, पोट्री यानी चीनी के बर्तन ही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं हमारे यूपी में, खुर्जा में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।